आज हम स्यादवाद के ऊपर डिस्कस करेंगे। स्याद यानी शायद, वाद यानी फिलोसफी। सो फिलोसफी जो शायद पे निर्भर, जो कहती शायद ऐसा हो, शायद वैसा हो। ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कि धरती स्थिर है या धरती घूम रही है, तो इसका आंसर देना अ, इतना सिंपल नहीं है। अगर आप धरती पे खड़े हो तो आप बोलोगे मैं देख रहा हूँ धरती स्थिर है, और आप अंतरिक्ष में हो, अंतरिक्ष से धरती को देख रहे हो, तो आप बोलोगे धरती घूम रही है। तो पॉइंट ऑफ व्यू आ जाता है अब यहाँ पे कि मैं अगर पे खड़ा हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ धरती स्थिर है, अगर मैं अंतरिक्ष में खड़ा हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो धरती घूम रही है। तो इसको पॉइंट ऑफ व्यू को ही नए बोलते हैं। तो मैं अगर धरती पे खड़ा हूँ इस नए से, धरती स्थिर है, मैं अंतरिक्ष में हूँ इस नए से, धरती घूम रही है। अब आत्मा के लिए नए भी शास्त्र में दिया गया है, तो दो नए डिफाइन किए हैं आत्मा के लिए। एक है व्यवहार नय और एक है निश्चय नय। व्यवहार नय मतलब जो हमारी डीलिंग्स होती है प्रैक्टिकल, आप मुझे देख पा रहे हो, मैं आपको देख पा रहा हूँ। इस बॉडी से रिलेटेड जो ट्रूथ है, जो सच्चाई है, जो इस बॉडी से रिलेटेड है, वो व्यवहार नय के अंतर्गत आती है। और जो सच्चाई इस बॉडी से रिलेटेड नहीं है, जो आत्मा से रिलेटेड है, वो निश्चय नय के अंतर्गत है। हम आत्मा की बात कर रहे हैं, लेकिन व्यवहार से अगर मैं आत्मा हूँ, आप आत्मा को देख पा रहे हो, आप मेरी बॉडी को देख पा रहे हो, तो आपको जब अक्षय को देखना है, अक्षय आत्मा को देखना है, तो आप मुझे देख रहे हो। तो व्यवहार में से आप मुझे देख रहे हो, निश्चय में से आप मुझे देख नहीं सकते हो। ठीक है। तो व्यवहार में से कहा जाए तो मेरी कुछ समय में मृत्यु हो जाएगी, ये सच है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होनी है, व्यवहार में से ये सच है। और अगर निश्चय में से देखा जाए तो क्या सच है? आत्मा न कभी जन्मती है न कभी मरती है, आत्मा का कभी जन्म हुआ ही नहीं, तो मरेंगे कैसे? आत्मा तो अमर है, आत्मा सदैव है, सत्य है, हमेशा ही रही है आत्मा। तो अब आत्मा के बारे में सच दो प्रकार का हो गया। जैसे धरती के बारे में सच दो प्रकार का है कि धरती घूम रही है, ये अंतरिक्ष का सच है, अंतरिक्ष से देखने का सच है। और धरती स्थिर है, या धरती पे खड़े रहने के बाद का सच है। तो वैसे ही आत्मा के भी दो सच है। आत्मा मरती है, ये व्यवहार का सच है कि आत्मा मर जाएगी। आपको कुछ समय बाद कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो हम कहते हैं कि वो आत्मा अब है नहीं हमारे पास, वो मर गई है, मर गई, वो है नहीं, अवेलेबल ही नहीं है अब आत्मा। तो हम वो व्यवहार नहीं से वो आत्मा मर गई है। निश्चय नहीं से वो आत्मा है, हमारे सामने नहीं है, कहीं और चली गई है, लेकिन आत्मा है वो। तो ये मुझे एक्सप्लेन करना था कि स्यादवाद यूज करता है नए को एक्सप्लेन करने के लिए किसी भी चीज की सच्चाई। अब नए की एक और खासियत है कि आप जब एक सत्य को डिफाइन कर रहे हो, आप दूसरे सत्य को नकारते नहीं हो। तो आप जब बोलोगे कि मैं धरती पे खड़ा हूं इस नए से, धरती स्थिर है, तो आप इस चीज को बिल्कुल नहीं नकारोगे कि धरती घूम रही है। आपके लिए वो धरती घूम रही भी हो सकती है, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है कि मैं धरती पे खड़ा हूँ इस नए से, धरती स्थिर है। और अगर मैं अंतरिक्ष में हूँ तो मैं अंतरिक्ष से देखूंगा कि धरती घूम रही है। अब मुझे नहीं पता धरती स्थिर है क्या, किसी को लग रहा होगा कि धरती स्थिर है, लेकिन मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि धरती घूम रही है। तो मैं अंतरिक्ष में हूँ इस नए से, धरती घूम रही है। तो हम आत्मा के बारे में भी नए से बात कर लेते हैं कि व्यवहार नए से आत्मा मर जाती है, व्यक्ति मर जाए, सही सही तरीका होगा कि व्यक्ति मर जाए, व्यवहार नए से व्यक्ति मर जाता है। और क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस की बात है, मैंने देखा है हमारे दादाजी थे, जिंदा थे, आज वो नहीं है, तो हमारे दादाजी मर चुके हैं व्यवहार नए से। और निश्चय नए से हम, अब हमको नहीं है एक्सपीरियंस आत्मा का ऐसे, लेकिन विद्वान हुए हैं इस दुनिया में जो प्रोक्लेम करते हैं कि आत्मा का एक्सपीरियंस हुआ है और उन्होंने शास्त्र लिखे हैं। तो वो कहते हैं कि निश्चय नय से आत्मा कभी नहीं मरती है, आत्मा हमेशा रहती है। तो ये उनका मत है निश्चय नय से। अब नय में एक खासियत और है, जो ये है कि
जब हम व्यवहार नय से बात करेंगे तो हम निश्चय नय को खारिज नहीं करेंगे। जब मैं बोल रहा हूँ व्यवहार नय से हमारे दादाजी मर गए, लेकिन हम इस बात को निगेट नहीं करेंगे कि दादाजी जिंदा है। व्यवहार नय से तो मर गए, लेकिन हो सकता है किसी और नय से वो जिंदा हो। ठीक है, नए की बात चल रही है, किसी और नए से वो जिंदा हो। इसी प्रकार से निश्चय नय से जो बोलेगा कि आपके दादाजी जिंदा है, अभी है वो दादाजी आपके तो है, लेकिन भले ही वो आपके दादाजी नहीं है, लेकिन वो व्यक्ति अभी भी जिंदा है, वो व्यक्ति अभी भी है। लेकिन व्यवहार नय से हो सकता है कि वो मर गए। व्यवहार नय से वो आपके साथ अभी नहीं हो, तो व्यवहार नय से मर गए। तो ये पॉइंट नोट करना है कि आपका जो सत्य है वो आपके नय से सत्य है, किसी और के नय से वो असत्य हो सकता है। और आपके लिए जो असत्य है वो किसी और के नए से सत्य भी हो सकता है। इसलिए आप रिजेक्ट मत हो जाइए कि नहीं नहीं ये तो ऐसा ही है, वैसा हो ही नहीं सकता। वैसा भी हो सकता है किसी और के नए से। ठीक है, तो अभी हमने नए के बारे में जान लिया, स्यादवाद के बारे में जान लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे मृत्यु से रिलेटेड थोड़ा सा। ठीक है।